हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ढाल सर क्लासेस। टलकट पर्सन को हम लोगों ने फंक्शनल पर्सपेक्टिव से लेके सोशल एक्शन अप्रोच, उसकी सोशल सिस्टम्स, पैटर्न वेरिएबल्स, ये सब डिस्कस किए। आज हम लोग जो सबसे इम्पोर्टेंट है एगिल मॉडल, AGIL, उसको डिस्कस करते हैं। और ये टलकट पर्सन की इम्पोर्टेंट इसलिए है बिकॉज इट हैज ए रिलेशनशिप विद द फंक्शनल पर्सपेक्टिव ऑफ द स्ट्रक्चर। जो हम सामाजिक संरचना की बात करते हैं, जी उसके पीछे क्या है उसकी प्रकार्य, और वो उसको मजबूर करता है स्ट्रक्चर को बनाए रखने में। इसीलिए उसको जरूरी है समझने के लिए दैट इज व्हाई एगिल मॉडल इज नथिंग बट इट इज द फंक्शनल प्रीरिक्विजिट्स गिवन बाय टालकट पार्सन्स। फंक्शनल प्रीरिक्विजिट्स का मतलब स्ट्रक्चर, जो सोशल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, उसको बनाए रखने, उसको रहने की उसकी जो जरूरत है, उसकी फंक्शन से उसको डिस्कस करने की बात है। तो यहाँ पे सॉरी, देर आर 4 डिफरेंट फंक्शनल प्रीरिक्विजिट्स की बात करते हैं टालकट पार्सन्स, जिसको अडोप्टेशन कहते हैं पहला। सेकंड, गोल अटेनमेंट, AG। फिर इंटीग्रेशन की बात करते हैं। फोर्थ, लेटेंसी। एक एक करके हम डिस्कस करेंगे ये एडॉप्टेशन है क्या। एडॉप्टेशन मतलब यहाँ पे एक स्ट्रक्चर की एक जब हम किसी भी चीज को अडॉप्ट करते हैं, सो उसके साथ एक इकोनॉमिक सिस्टम्स की बात होती है। क्यों? बिकॉज हम लोगों ने जो भी कुछ करते हैं, हम खेती करें, नौकरी करें, देश विदेश जाए, कि कोई भी चीज को जो करने की जो प्रक्रिया, अडॉप्ट करने की प्रक्रिया में एक इकोनॉमिक कंडीशंस की बात होती है। तो यहाँ पे हमारी अडॉप्टेशन इकोनॉमिक सिस्टम को जस्टिफाई करता है, जो आर्थिक व्यवस्था है। जो हम क्यों कर रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, हम नौकरी कर रहे हैं, हम डिफरेंट चीजों के बारे में और कुछ करियर बनाने की प्रयास कर रहे हैं, ये सारे चीज को जो अडॉप्टेशन कर रहे हैं, उसके साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली देयर इज ए इकोनॉमिक सिस्टम्स जुड़ा हुआ है। सो यू अडॉप्ट समथिंग टू गेट बेटर इकोनॉमिक कंडीशंस। तो समाज को भी देखेंगे, हम लोग बहुत सारे चीजें अडॉप्ट करते हैं। कुछ भी जो समाज या एक स्टेट या किसी भी मशीनरी की बात करते हैं, वी अडॉप्ट टू मेंटेन द इकोनॉमिक सिस्टम्स। तो ये जो एगिल मॉडल की जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो इकोनॉमिक सिस्टम्स, इसको हम अडॉप्ट करते हैं उसी सेंस में दैट कैन फुलफिल द स्ट्रक्चरल नीड। तो स्ट्रक्चर की या संरचना की जो जरूरत है, उसको फुलफिल कर रहे हैं, इसलिए हमें अडॉप्ट करना है। एंड दैट इज ए रिलेशनशिप विद द इकोनॉमिक सिस्टम्स। तो जितने भी इकोनॉमिक सिस्टम्स, फाइनेंशियल प्रोसेस, फाइनेंशियल मशीनरी या इकोनॉमिक कंडीशंस की बात करते हैं, सो देयर इज ए सिस्टम दैट हाउ यू अडॉप्ट टू गेट दैट, टू अटेन दैट। सेकंड, जो फंक्शनल प्रीरिक्विजिट्स की बात करते हैं टलकट पार्सन्स, इसको कहते हैं गोल अटेनमेंट। हाउ यू रीच एट द गोल। अगर हम स्टेट की लेवल पे या सोसाइटी की लेवल के बात करते हैं, सो देयर इज ए पॉलिटिकल प्रोसेस। तो ये खाली एक पॉलिटिकल प्रोसेस नहीं है। गोल अटेनमेंट के लिए आपको जुडिशियरी एग्जीक्यूटिव भी ले सकते हो, जहां पे हमें लगे किसी चीज को पाने के लिए तो एक रास्ता स्टेट को मेंटेन करना है, सोसाइटी को मेंटेन करना है, तो एक पॉलिटिकल प्रोसेस है, एक एग्जीक्यूटिव प्रोसेस है, एक जुडिशियरी प्रोसेस है। तो हमें कुछ भी चीज करना है, सपोज आपको अपने एरिया में स्कूल चाहिए, हॉस्पिटल्स चाहिए, so it is not simply the economy will give you that. There is a process. You go by the idea of the democracy, that how the development process are going on, how you achieve your goal from a democratic way. तो एक स्टेट किसी भी तरीके से अगर आपकी अटेनमेंट करना है, तो वो भी एक पॉलिटिकल प्रोसेस की फॉलो करता है। और ये जो पॉलिटिकल प्रोसेस इंडिविजुअल की गोल अटेनमेंट की बात नहीं कर रहा है, ये पॉलिटिकल प्रोसेस स्टेट एक लार्जर सिस्टम्स की बात कर रहा है। तो जब हम फंक्शनल प्रीरिक्विजिट्स की बात कर रहे हैं, इट इज नॉट अबाउट द इंडिविजुअल, इट इज अबाउट द सोशल स्ट्रक्चर्स एंड देयर फंक्शंस। इट इज अबाउट द सोशल सिस्टम्स, that how the social systems are fulfill their functional prerequisites. So adaptations
फिर गोल अटेनमेंट हुआ जिसको हम कहते हैं पॉलिटिकल प्रोसेस के माध्यम से। फिर उसके बाद आपके पास एक आता है जो इम्पोर्टेंट है, इंटीग्रेशंस। ये जो इंटीग्रेशन है, आपको लगेगा जे हमारे पास कुछ कल्चर वैल्यूज है, वो एजुकेशन हो सकता है, रिलीजन हो सकता है, फैमिली हो सकता है। वहां पे आपकी इंटीग्रेट करने के लिए तरीका आपको पता होना चाहिए that how the system has been integrated। और ये जो इंटीग्रेशन, इट हैज ए रिलेशनशिप विथ द कल्चर एंड वैल्यूज ऑफ द सोसाइटी। किसी भी समाज, हमारे रिलीजियस वैल्यू हो सकता है, या रिलीजियस कल्चर हो सकता है, या हमारे ट्रेडिशनल कल्चर हो सकता है, वो आपको इंटीग्रेट कराने में सफल होता है। सो सोशल सिस्टम्स को अगर इंटीग्रेट करके रखना है, बना के रखना है, तो आपके पास कुछ कल्चर एंड वैल्यूज है, वॉट एवर योर कल्चर, वॉट एवर योर रिलीजन, बट इट हैज ए रिलेशनशिप विथ इंटीग्रेशन। तो अगर हम उसको इंटीग्रेटेड नीड कहा जाता है रिलीजियस वैल्यूज को, क्योंकि इट हेल्प्स टू मेक यू इन इंटीग्रेटेड यूनिटी, सॉलिडरिटी। तो यहाँ पे एक सॉलिडरिटी, एकता की बात होती है, जो हमारी कल्चर एंड वैल्यूज की बात करते हैं, जिसको हम मल्टीकल्चरलिज्म कहते हैं, जिसको हम कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी कहते हैं इंडियन कंटेक्स्ट में, जिसको हम सेकुलरिज्म कहते हैं। सो दीज आर द वैल्यूज दैट इज पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी which has a relationship with to integrate। तो हमारी constitution, it is not simply about the constitution of words and letters, but it is a relationship with culture and values of our country। तो हमारे पास इंटीग्रेट करने के लिए constitutional values है, traditional religious culture भी। So all these things are important to integrate our society। Then the fourth important prerequisites, it is about the latency, that how you maintain the systems, how the structures are maintained with a sense of the latency, जिसको आप कहते हैं पैटर्न मेंटेनेंस। इतने वेरिएबल्स थे, इतने वेराइटीज है, बट उसको भी आपको मेंटेन करना है। सो दैट मीन्स स्ट्रेन मैनेजमेंट, या स्ट्रेन टेंशन मैनेजमेंट कहते हैं, जिसको ये कंफ्लिक्ट को दूर करना है। सो वी हैव ए लीगल सिस्टम्स, that how it helps to create the police, army, court, so that helps to maintain your social structures। तो उसके साथ जुड़ा हुआ फंक्शन को मेंटेन करना है, मतलब स्ट्रक्चर को मेंटेन करना है, और उस स्ट्रक्चर को जो मेंटेन करने के लिए आपके पास एक सिस्टम होना चाहिए, सो दैट द फंक्शंस कैन बी कंटिन्यूड। तो ये पैटर्न मेंटेनेंस टेंशन मैनेजमेंट की बात, मतलब that how the legal systems, how the police systems, how the army, how the defense systems, all these are important to maintain the social systems। अगर हमारे पास लीगल सिस्टम्स ना होता, कोर्ट कचहरी ना हो, पुलिस ना हो, आर्मी ना हो, डिफेंस के सिस्टम्स, मिनिस्ट्री ना हो, so that means there would be a crisis of our functions as well as the structure। तो ये स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों के बीच में एक बैलेंस मेंटेन करने के लिए, so we need a legal discourse, and that helps to maintain the patterns variables। तो वो इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि हमारे पास जो टेंशन क्रिएट होगा, जो रोल के या किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंदर, तो उसको मेंटेन करने के लिए हमारे पास लीगल सिस्टम्स की जरूरत है, एंड दैट हेल्प्स टू अचीव द गोल फ्रॉम ए फंक्शनल पर्सपेक्टिव। So these are the four important way to understand the Agile model, AGIL, and you can relate with this model to different conditions। अगर आप देखेंगे अपने यूनिवर्सिटी को, if that is a social systems, then you find, so there are adaptations। क्या adaptations? That how the university functions from an economic perspective। आपकी एडमिशन फीस से लेके टीचर्स या एम्प्लॉयज की तनख्वाह तक, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग के लिए, तो एक यूनिवर्सिटी इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स। इसमें एक इकोनॉमी डेवलप होती है, जिसमें एम्प्लॉयमेंट है, जिसमें एडमिशन है, जिसमें नौकरी के लिए लोगों की तैयारी है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ट है, उसमें बहुत सारे लोगों की योगदान है, एक इकोनॉमिक सिस्टम भी है। फिर गोल अटेनमेंट, वहां पे भी एक गवर्नमेंट की तरफ से एक पॉलिटिकल प्रोसेस
जो आपकी बिल के माध्यम से जो सिस्टम्स को मेंटेन करने के लिए यूनिवर्सिटी ने कुछ डिसीजन दिया है रिलेटेड टू योर सिलेबस, related to your, for example, new education policy, related to the government benefits giving to the students like fellowships or different types of benefits in terms of infrastructure or benefits to the employees or teachers. तो ये पॉलिटिकल प्रोसेस के साथ हम अपने गोल को अचीव करते हैं। जे कैसे हम इस यूनिवर्सिटी को नैक ए डबल प्लस बनाया या किसी यूनिवर्सिटी को हम बेस्ट यूनिवर्सिटी बनाएंगे, सो देयर इज ए प्रोसेस दैट वर्क्स। सो हाउ देयर इज ए पॉलिटिकल प्रोसेस, there is a bureaucratic process, there is a system that works as the state functions. So जैसे हमने स्टेट की गोल, स्टेट को चाहिए हमारी स्टेट में या हमारे प्रदेश में गरीबी हट जाए, सारे गांव को इलेक्ट्रिसिटी जाए, सारे एग्रीकल्चरल लैंड को इरिगेशन हो, तो ये एक जैसे स्टेट के पास बहुत सारे रास्ता है उस गोल को पाने के लिए, तो उसको हम समझते हैं, इसको गोल अटेनमेंट थ्रू दैट्स ए पॉलिटिकल प्रोसेस। फिर जब इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो वहां पे कल्चर वैल्यूज की बात करते हैं। सो यूनिवर्सिटी इट्स नॉट सिंपली अबाउट वन पर्टिकुलर कास्ट और क्लास और रिलीजन, तो हमारे पास एक वैल्यूज है लखनऊ की या स्टेट का या देश का या संविधान का, उसको भी हम फॉलो करते हैं। हर देश की अपनी अपनी कल्चर है, अपनी वैल्यूज है। सो हमारे स्टेट की, हमारे देश की भी एक कल्चर वैल्यूज है, उसको भी हम अप्लाई करते हैं टू फील इट that everybody is equal, they are getting equal benefits, equal opportunities. So we have a tradition of secularism, we give equal respect to all the religions. तो ये सारी चीज हमें इंटीग्रेट करता है, so we are part of university systems. Then there is a latency, that how the university as a system maintains with respect to the structure and function. So there is a pattern maintenance. उसमें प्रोक्टोरियल बोर्ड है, उसमें वाइस चांसलर की एक एडमिनिस्ट्रेशन है, तो उस एडमिनिस्ट्रेशन उस रजिस्ट्रार की एक तरीका है बच्चों के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए। फिर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए हमारे पास प्रोक्टोरियल बोर्ड है, एक चीफ प्रोक्टर है। तो ये भी आपको आपके सिस्टम्स की फंक्शंस को और स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए ये भी जरूरी है। So I just gave an example, and you can apply this for Agile model adaptation, goal attainment, integration, latency to any social systems. आपकी family, any social systems, आप any you can take any example of any school, any college, university, any social systems. तो वहाँ पे ये चारों चीजों को आप भी relate कर सकते हो, that how it has a relationship with this Agile model. So ये आपकी टलकट पर्सन्स की जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट ये मैंने कंप्लीट कर दिया, बट टलकट पर्सन्स की जो भी और कंट्रीब्यूशंस है, और मैं आपको उसको नेक्स्ट लेक्चर शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से भी अपलोड करूंगा। थैंक यू फॉर वाचिंग नल सर क्लासेस। थैंक यू सो मच।